जय श्री कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सुखमय सत्संग। 2023 अब समाप्त हो रहा है, 2024 आने को बस 2-4 दिन ही बचे। प्रभु का नाम लेते हुए जिस तरह हमने ये साल व्यतीत करा, हम अपने नव वर्ष को भी प्रभु के नाम के साथ ही उसका शुरुआत करें और उसी के साथ उस वर्ष को बिताएं। ऐसी भावना अपने मन में रखते हुए आज हम प्रण करते हैं या हम स्वयं के भीतर एक प्रगाढ़ निश्चय लेते हैं कि हम इस वर्ष कोई भी सत्संग, कोई भी कीर्तन मिस नहीं करेंगे। हम प्रभु का नाम लेंगे, हम प्रभु की माला अवश्य करेंगे, प्रभु के मंदिर अवश्य जाएंगे। कोई भी एक संकल्प जो हमें प्रभु की ओर ले जाए। अब जो हमारे डेली रूटीन के कार्य हैं, दुकान जाना, बिजनेस करना, फैक्ट्री जाना, काम करना, घर के काम करना, तो बच्चों के लिए स्कूल जाना, कॉलेज जाना, कैरियर बनाना, ये सब काम तो हम अपना कर ही रहे। लेकिन चाहे बच्चे हों, चाहे यंग हों, चाहे बूढ़े हों, स्त्री हो, पुरुष हो, सभी के लिए प्रभु तो सभी को चाहिए। प्रभु का नाम भी सभी को लेना है और कलयुग में प्रभु का नाम ही नितांत आवश्यक है, क्योंकि वही वो कोरा घी है जिसको पीकर हम अपनी सभी आपदाओं को, बीमारियों को मिटा सकते हैं। कीर्तन करने से मन के जो कलेश हैं, संताप हैं, विकार हैं, वो मिटते हैं। क्योंकि कीर्तन करने से हमारा मन पवित्र हो जाता है। राग द्वेष से ऊपर उठते हैं, सुख दुख से, मान अपमान से ऊपर उठने का हमें मौका मिलता है। लेकिन हम जर्नली क्या करते हैं, जो ही कीर्तन का बुलावा आता है हम मना कर देते हैं, या घर का कोई काम निकल आता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, तो हम ना कीर्तन को ही स्किप करते हैं, बाकी सब हम करते हैं। अब जैसे तन के लिए एक्सरसाइज करना, वॉक करना, संतुलित आहार लेना आवश्यक है, वैसे ही मन के लिए, मन की रुग्णता को दूर करने के लिए कीर्तन, नाम जप, भजन, सत्संग, कथा, ये सब भी नितांत आवश्यक। पर हम मन का भोजन मन को नहीं देते, आत्मा का भोजन आत्मा को नहीं देते। हम सिर्फ तन के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, वो करते हैं, जिम जाते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, पूछते हैं कैसे स्लिम हो, कैसे ये करें, कैसे वो करें। लेकिन मन के लिए कौन प्रयास करता है कि हमारे मन भी बीमार है, मन को भी औषधि चाहिए। ये हम सोचते तक नहीं है कि हमारा आत्मा डेवलप नहीं हो रही, हमारी आत्मा मुरझा गई है, सो गई है, उसको प्रभु के नाम से प्रीति नहीं है। ये सब चीज़ें हम सोचते तक नहीं। इसलिए जब ये नया साल आए तो इस साल हम ये प्रयास करें कि हमारे भीतर सद्भाव उपजे, हम सत्य की राह पर चले, किसी से ईर्ष्या द्वेष ना करें, हम अपने अवगुणों पर विजय पाने का प्रयास करें। इसीलिए संत कहते हैं कि कलयुग में कीर्तन एक शुद्ध ताजी हवा का झोंका है जो हमें दुनिया के शोर से दूर ले जाता है। अगर हमारा वास्तव में कीर्तन में मन लगता है, भजन में मन लगता है, तो जितनी देर हम कीर्तन में, कथा में, सत्संग में होते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं। दुनिया के शोर को, घर परिवार के कलेश को, ईर्ष्या को, द्वेष को, मान को, अपमान को, सुख को, दुख को, सब कुछ बहुत देर के लिए भूल जाते हैं। 2-3 घंटे, 4 घंटे हमें फुल एनर्जी से भर देते हैं और वो एनर्जी हमारे कितने दिन काम आती है। अब ये तो हम कभी कभी कीर्तन में जाते हैं। अगर हम रोज़ कीर्तन में जाएं या रोज़ भजन करें या रोज़ नाम जप करें तो हम कितना चार्ज हो जाए। अब जिस तरह एक फ़ोन होता है उसको चार्ज में लगाना आवश्यक होता है, वरना उसकी बैटरी डाउन हो जाएगी, वो हमारे कोई काम का नहीं। वैसे ही हमारे मन और आत्मा को चार्ज करने के लिए उसे भजन का खुराक देना नितांत आवश्यक है। वो हम उसे देते नहीं। जो ही मौके बेमौके हमारे पास कीर्तन का कोई निमंत्रण आ भी जाए तो हम उसको ऐसे सोचते कि ठीक है, अगर टाइम होगा तो देख लेंगे, टाइम पे चले जाएंगे, आधा घंटा चले जाएंगे, थोड़ी सी देर जाएंगे, तो हम बस एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। लेकिन प्रभु से जुड़ने का कलयुग में कीर्तन ही एकमात्र तरीका है। कीर्तन में हम रोम रोम से प्रभु से जुड़ जाते हैं, क्योंकि रोम रोम को रोमांच होता है। हमारे भीतर का हमारा व्यक्तित्व, हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारी वाणी, हमारी आँखें, एक मतलब ऊपरी इंद्रियां, साथ ही मानसिक रूप से हम उस टाइम पूरे डेडिकेटेड भाव से अगर कीर्तन कर रहे होते हैं तो वास्तव में हमें अनुभूति भी होती है। हमारा वाणी
आर्द्र हो जाते, कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं, नेत्र सजल हो जाते हैं, हम एकदम भाव से जुड़ जाते हैं प्रभु से। कृष्ण का नाम लेते हैं, कृष्ण के भाव में नाचते हैं, भजन गाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उन सबसे हमें एक ऑटोमेटिक एक ऊर्जा क्रिएट हमारे भीतर होती है। अब जैसे हम नृत्य करते हैं तो नृत्य करते टाइम हम खो जाते हैं, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। उससे हमारी सारी इंद्रियों में अगर कोई तकलीफ भी होती है तो उस टाइम हम उसको भूल जाते हैं, क्योंकि हम एक तो अपने प्रभु के लिए कर रहे हैं, अपना प्रियतम, अपना कृष्ण, अपने राधा रमन, अपने हरि, अपने बनवारी ठाकुर, श्याम प्यारे, उन्हीं के लिए हम अपना नृत्य कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, नाच रहे हैं, उनको पुकार रहे हैं, तो हमें एक अलग ही आनंद मिलता है। और जो संकीर्तन की औषधि है वो हमारे सांसारिक कलेशों को मिटाती है, हरि नाम के संकीर्तन की औषधि। अब जैसे हम तन के रोगों के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, लेकिन मन के रोग का तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारा मन रोगी भी है। हम बस अपना एफर्ट करते रहते हैं बॉडी से, मन से हम जुड़े या ना जुड़े, लेकिन जब मन से जुड़ने का प्रयास करेंगे, और मन से जुड़ने का एकमात्र उपाय कीर्तन है। इसीलिए संतों ने, भक्तों ने कीर्तन को सर्वोत्तम मार्ग बताया कि कीर्तन से जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है। लेकिन वो घड़ी कैसे आई जब हम कीर्तन में जाएं और प्रभु को पुकारें, उसका भजन गाएं, उनकी याद में नाचें, कूदें, तो तब हमें वो समझ में आता है कि हम उनसे अटैच हो रहे हैं। अब कीर्तन में बैठकर भी मन अगर घर में पड़ा है, व्यापार में पड़ा है, नौकरी में पड़ा है, या संसारिक विकारों में पड़ा है, तो फिर उस कीर्तन में बैठने का भी कोई फायदा नहीं। कीर्तन में तो तभी बैठे जब हम पूरी डेडिकेशन से बैठे। जिस तरह हम सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हैं तो 3 घंटे हमारा माइंड खाली मूवी में चलता है, और मूवी से निकलकर भी हम मूवी के बारे में ही सोचते रहते हैं। हमारे वो 3 घंटे का चलचित्र हमारे मतलब मस्तिष्क में, मन में इतना मतलब हमें वो खींच लेता है कि हम बहुत देर तक उस मूवी का सब कुछ सोचते रहते हैं। लेकिन क्या हम कीर्तन के बारे में सोचते हैं? जब हम कीर्तन में जाते हैं, कीर्तन से बाहर आते हैं, तो क्या हम ठाकुर की चर्चा करते हैं, उनके रूप लावण्य की चर्चा करते हैं कि आज ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे थे, आज वो मुझे देख रहे थे, उन्होंने मेरी तरफ मुस्कुरा के देखा, मैंने उनको देखा, मुझे इतना आनंद मिला, आज ठाकुर जी की पोशाक कैसी थी, ठाकुर जी ने ये भोग पाया, ठाकुर जी ने ऐसा करा, मैं नृत्य कर रही थी तो मुझे लगा कि मैं ठाकुर जी के साथ नाच रही हूँ। क्या ऐसे भाव हम करते हैं? नहीं, हम सिर्फ इसकी उसकी तेरी मेरी में लगे रहते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा भाव करें कि हमारे ठाकुर हमें देख रहे हैं, हम उनसे अपने मन की बात कह रहे हैं, हम उनके लिए नाच रहे हैं, और भजन की एक एक शब्द मेरे मन की बात है जो हम प्रभु से कर रहे हैं, क्योंकि भजन के माध्यम से हम तुरंत प्रभु से जुड़ जाते हैं। प्रार्थना वो बलवती भाव है जो तुरंत प्रभु के पास पहुंच जाता है। हमने चाहे वो बैठकर करी हो या ना करी हो, सबसे तेज स्पीड जो होती है वो प्रार्थना की होती है, कि प्रार्थना बस हृदय में प्रस्फुटित हुई और प्रभु के पास पहुंच गई। इसीलिए संतों ने कहा प्रार्थना करो, भजन करो, कीर्तन करो, नाम जप करो। तो ऐसे सद्भाव हमें अपने भीतर क्रिएट करने चाहिए कि हम अपने सांसारिक एक्टिविटीज, सांसारिक कर्म करते हुए अपने परिवार की, अपने जो भी हमारे जानकार, रिश्तेदार, मित्र इत्यादि होते, सभी के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण करते हुए अब हम इस वर्ष में संकल्प लेते हैं कि हम हमेशा कीर्तन, भजन, सत्संग अटेंड करें। साथ ही हम प्रभु के नाम से जुड़ने का और प्रयास करें कि 1 साल ये बीत गया, अब हम जिस भी एज के हैं, कोई 15 वर्ष का है, कोई 20 वर्ष का है, कोई 40 का है, कोई 50 का है, कोई 45 का है, तो वो जिस भी एज के हमारी एज इतनी और कम हो गई। अब आगे वाले साल में मैं प्रभु की ओर और चलने का प्रयास करूँगा या करूँगी, ऐसा भाव हम अपने भीतर क्रिएट करें। तो हमारा जो प्रभु से जो नाता है वो और उस बॉन्ड को मजबूत बनाने का हम कितने जन्मों से ये प्रयास कर रहे हैं कि हम प्रभु के हो जाएं, कृष्ण के हो जाएं, हमें कृष्ण रूपी मंजिल मिल जाए, पर हमारी ये यात्रा अभी भी अधूरी है। उसे पूर्ण करने का संकल्प लेते हैं कि इस वर्ष मैं अपने कृष्ण से ज़रूर मिलूँगा या मिलूँगी, उनसे अपने मन की बात कहूँगा। उन आँखों से मरने के बाद तो किसे दीदार होता है, अगर हम जीते जी अपने इष्ट, अपने प्रिय का दीदार कर पाएँ तो वो जीवन सफल हो जाता है। तो हमें ये प्रयास करना है कि कैसे
मैं अपने गोवर्धन गिरधारी को देखूं, सुदर्शन चक्रधारी को देखूं, कैसे मैं उनके चरणों से लिपट जाऊं, कैसे मैं उनसे अपनी बात कहूं, कैसे वो अपना वरद हस्त मेरे मस्तिष्क पर रखें, कब वो मेरे अश्रु पोंछे और मेरे मन की बात पूछे, और उनके प्रति मेरी भक्ति, भाव, प्रेम बस बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। और जब तक मैं जिंदा रहूं, इस धरती पर रहूं, मैं बस सतत अनवरत उनका नाम लेता रहूं या लेती रहूं और उनकी ओर चलती रहूं। साथ ही मुझसे जुड़े हर जीवात्मा प्रभु की हो जाए, उनकी उनमें लगन बढ़े। हम कितना ही दान पुण्य कुछ भी कर ले, लेकिन एक जीवात्मा भी, एक मनुष्य भी हमारे कहने से प्रभु का नाम लेने लग जाए तो ये प्रभु की बहुत बड़ी सेवा है। तो हम सब मिलकर प्रयास करें कि हम भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का सतत जाप करेंगे। साथ ही अपने परिवार से, अपने इष्ट विष्ट मित्रों से अवश्य करवाएंगे। जय श्री कृष्ण।